हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आप लोग सीख पाएंगे आज की इस वीडियो में कि नवंबर से पढ़कर आर्ट्स में 95% प्लस मार्क्स कैसे लाए क्लास 12 के लिए। क्योंकि अभी से लेकर 3 महीना ही बचा, क्योंकि एग्जाम तो फरवरी में होता है। इसलिए नवंबर से लेकर आप लोग कब तक पढ़ पाएंगे? जनवरी पूरा तक, क्योंकि 1 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में एग्जैक्ट सिलेबस बताऊंगा कि जहां से बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सब्जेक्ट को कवर करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी जो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र बोले तो पॉलिटिकल साइंस, मनोविज्ञान बोले तो साइकोलॉजी, गृह विज्ञान यानी होम साइंस, और लैंग्वेज में हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। इन सब का मतलब निचोड़ सिलेबस बताएंगे आप लोगों की। और तैयारी कहाँ से करेंगे सब कुछ इसी वीडियो में कवर। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है ना। लास्ट ऑप्शन है, देख लो वरना पछताओगे। मिशन BSB 2026। तो चलो बिना टाइम ज़्यादा गवाए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या क्लास 12 का हिस्ट्री का सिलेबस जानते हैं बिहार बोर्ड। तो आपको पता है कि क्लास 12 में 3 बुक से पूछे जाते हैं। बोले तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इन्हीं तीनों चैप्टर्स मतलब बुक से पूछे जाते हैं। थेम्स ऑफ इंडिया बुक का नाम है और ये 3 पार्ट होते हैं। हर पार्ट में मतलब इसमें 4 चैप्टर्स हैं, इसमें फिर 5 चैप्टर्स हैं और इसमें 6 चैप्टर्स हैं। तो इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में प्राचीन भारत के। फिर दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जो कि राजा, किसान और नगर सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जाति धर्म के बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। और फिर विचारक, विश्वास और इमारतें, मतलब कि कुछ इमारतें सब जो है ना, हिस्टोरिकल सब सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ था उसके बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 5 बोले तो मध्यकालीन भारत आ गया। इसमें आप लोग पढ़ेंगे यात्रियों की दृष्टि से समाज की समझ, मतलब यात्रियों की दृष्टि से समाज कैसा था, किस तरह का होना चाहिए था, या किस मतलब क्या था, और सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे सूफी परंपराएं, मतलब भक्ति आंदोलन सब के बारे में, ग्रंथों के बारे में। फिर चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे विजयनगर के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग सुने होंगे। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे कृषि समाज, मुगल साम्राज्य, मतलब जमींदार किसान सब के बारे में। फिर चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे शासक, मुगल इतिहास और निर्माण सब के बारे में। फिर अब आ जाते हैं आधुनिक भारत यानी पार्ट 3 में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के बारे में और ग्रामीण भारत, सरकारी अभिलेख का इन्वेशन, ये सब ठीक है। और चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे आप लोग 1857 की क्रांति के बारे में, विद्रोह के बारे में, क्यों हुआ था, क्या कारण था, नहीं था, ये सब के बारे में। फिर चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे आप लोग उपनिवेशकालीन सब शहरीकरण योजनाएं और वास्तुकला सब के बारे में। फिर 13 में पढ़ेंगे महात्मा गांधी से जुड़े आंदोलन सब के बारे में, कब किया हुआ, नहीं किया, उसका मतलब एक बायोग्राफी टाइप का। फिर चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे विभाजन का समझ, मतलब विभाजन जो हुआ था बंगाल में, बंगाल पाकिस्तान, फिर भारत इंडिया, और फिर भी बांग्लादेश, चीन वीन सब कुछ के पढ़ेंगे कि कब क्या बंटवारा हुआ था। फिर लास्ट चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे संविधान निर्माण, मतलब कि संविधान का निर्माण जो बनाया गया था। ये चैप्टर थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, मतलब संविधान लागू हुआ था भारत में, यही सब। तो इसका जो है ना मैं आपको बताता हूँ तैयारी कहाँ से करोगे। तो आज है 31 अक्टूबर, कल से स्टार्ट हो जाएंगे 1 नवंबर। तो मैं कल से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वही मिशन BSB 2026 का। और मेनली जो है ना आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में फोकस करना भी, क्योंकि टाइम नहीं बचा उतना, 3 महीना ही बचा। तो ऑब्जेक्टिव में फोकस करोगे तो, क्योंकि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, मतलब 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता हर बुक से। तो मेनली फोकस ऑब्जेक्टिव में करोगे तो ईजिली निकल जाएगा। और मैं इस तरह से ऑब्जेक्टिव कवर कराऊंगा ना व्याख्या के साथ, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ इससे तो मेरा पूरा चैप्टर ही कवर हो गया, मतलब समरी टाइप में, कोई और क्लास लगाने का भी जरूरत नहीं है। एकदम व्याख्या के साथ अगर ऑब्जेक्टिव ही है, 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही है, तो आखिर क्यों है, इन सब के लिए। क्योंकि मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, आप लोग देख लेना। यकीन ना हो तो एक ही वीडियो देखना, कल देख लेना कि आपको कैसा लग रहा व्याख्या के साथ। और हर चैप्टर अगर आप पूरा से देखते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा जिस भी चैप्टर से देखेंगे। मतलब अगर 100 मार्क्स वाला, मतलब विदाउट प्रैक्टिकल, तो आप लोग को 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा, कम से कम 45 प्लस तो टिक लगा कर ही आओगे आप लोग एग्जैक्ट सही। और फिर उससे आपको फायदा ये होगा ऑब्जेक्टिव से कि आप लोग जो है ना मतलब 2 नंबर वाले प्रश्न इजीली सॉल्व कर सकते हो। हर बुक का, जितना भी बुक का मैं ऑब्जेक्टिव कवर कराने वाला हूँ, इसलिए आप लोग जरूर देखना वो वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चैप्टर मतलब और भी बुक सबका देखते हैं। तो जियोग्राफी क्लास 12 का सिलेबस देखो, इसमें भी 2 बुक से पूछे जाते हैं। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, पार्ट 2 में इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में, फिर विश्व जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या संगठन के बारे में, मानव विकास के बारे में, मानव का विकास क्या हुआ, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रिया के बारे में, फिर परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मानव बस्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर पार्ट 2 में पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या
जनसंख्या के बारे में। इसमें जो है ना मतलब देखो, पहला वाला पार्ट जो है, यह किताब सामान्य रूप से विश्व आधारित है, और दूसरा वाला पार्ट 2 जो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का मतलब ये हुआ भारत के, मतलब यह किताब भारत से केंद्रित है, मतलब भारत बेस्ड, मतलब सब में भारत का मानव विकास, भारत के आर्थिक, मतलब भारत के परिवहन, जन संसाधन, कृषि, खनिज एवं उद्योग योजना, क्षेत्रीय विकास, ये सब जो पढ़े मतलब भारत के भारत के भूगोल में मानव बस्तियाँ, सभी भारत के बारे में पढ़ेंगे और ये विश्व के बारे में पढ़ेंगे। और इसका भी मैंने उसी तरह से हिस्ट्री की तरह कल से ही इसका भी स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब 1 अल्टरनेटिव डे पर आएगा हर चैप्टर का। फिर आ गया अब यहाँ पर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का। हालांकि ज्योग्राफी में तो आप लोगों को पता है कि 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स तो इसमें से प्रैक्टिकल रहता है, और 70 में से 35 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 आपका सब्जेक्टिव रहेगा। और पॉलिटिकल साइंस में तो फिर 100 मार्क्स का आप लोगों को पता होगा। देखो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, ये भी जो है ना मतलब ये भी 2 पार्ट से पूछा जाता है, मतलब 2 बुक से। तो पहला बुक होता है समकालीन विश्व राजनीति, मतलब कि विश्व के बारे में, राजनीति के बारे में जानेंगे कि शीत युद्ध कब हुआ था और सब। और फिर दूसरा पार्ट में है स्वतंत्र भारत की राजनीति, मतलब जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 से, उसके बाद से लेकर अभी 2025 तक जो सब हो रहा, उन सब के बारे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो इसका भी मैं सेम ही ऑब्जेक्टिव कर दिया हूँ, मतलब इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बना लिया हूँ, रेडी कर लिया हूँ, तो आप लोग जरूर देखना। और हर चैप्टर से जो है ना 20-20 ऑब्जेक्टिव, मतलब समझ रहे हो, और कोई चांस ही नहीं बचता कि इन चैप्टर से, मतलब इन बुक का चैप्टर से बाहर से क्वेश्चन आए। अगर आप हर वीडियो को देख लेते हैं चैप्टर वाइज, तो आपको गारंटी मैं देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में जो है कि आपका 50% 100% सही होगा, और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर वाले प्रश्न 100% सही होगा। क्योंकि आप लोग देखना ना व्याख्या में किस तरह से पढ़ाया हूँ यार, आप लोग भी सोचोगे यार ऐसा वीडियो पहले से क्यों नहीं मिला था। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध के बारे में, 2 ध्रुवीयता, अमेरिका वर्चस्व, सत्ता, वैकल्पिक केंद्र, ये सब है, समकालीन दक्षिण एशिया। अब जो है ना यहाँ पर आप लोग चैप्टर का नाम देकर थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है क्लास 12 में। एनसीईआरटी बुक से जो है ना 90% तो एनसीईआरटी बुक से पर ही आधारित होता है, और एनसीईआरटी बुक का ही सिलेबस मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर थोड़ा मोड़ा आगे पीछे का नाम जो है ना चेंज हो सकता है, जैसे शीत युद्ध का दौर में वहाँ पर लिखा चले जाएगा, और किसी बुक में है कि शीत युद्ध का समय, या फिर शीत युद्ध में क्या हुआ था, शीत युद्ध के बारे में डायरेक्टली, या फिर 2 ध्रुवीयता, अमेरिका वर्चस्व के बारे में अमेरिका कुछ और लिखा रहेंगे। लेकिन सवाल जो है ना मेन चैप्टर अंदर का कंटेंट सेम ही रहता है, इसलिए आप लोग इसी को फॉलो करना। फिर क्लास 12 का साइकोलॉजी का सिलेबस, इसमें तो टोटल 9 चैप्टर है, तो इन सब में भी पूछेंगे। और इसका चैप्टर का जो है ना मैं इस तरह से पढ़ाया हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि भाई सच में क्या मतलब पढ़ाया बंदा, रियल लाइफ का प्रैक्टिकल में भी बताया हूँ साइकोलॉजी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मनोवैज्ञानिक गुणों एवं विभिन्नताएं के आत्मा एवं व्यक्ति, मतलब इन सभी सब्जेक्टों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सिलेबस है, नहीं तो मैं ज़्यादा खींचूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। फिर होम साइंस, ये तो लड़कियों के लिए ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इसमें भी 70 नंबर का प्रश्न रहता है, और इनमें से 35 ऑब्जेक्टिव 35 सब्जेक्टिव। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी ऑब्जेक्टिव में फोकस करना, क्योंकि 95% मार्क्स लाना है, तो सब्जेक्टिव कवर हो जाएगा मेरा वीडियो अगर देखोगे तो सारा। तो यहाँ पर भी आप लोग देखना, चैप्टर नंबर टोटल 12 चैप्टर है, तो मैं हर चैप्टर से 20-20 प्रश्न कराया हूँ, ताकि आपका मतलब इस चैप्टर के अगर चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ना, तो इससे बाहर से ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है ही नहीं, और सब्जेक्टिव भी 2 नंबर वाला इसी से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ तक कि 5 नंबर वाला भी 1-2 प्रश्न सॉल्व हो ही जाएंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ अच्छा से समझेंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखेंगे तो। अब यहाँ पर होम साइंस के बाद जो है ना हिंदी इंग्लिश, जो कि लैंग्वेज का होता है। हिंदी में भी जो ना दिगंत भाग 2, मतलब बुक है भाग 2 दिगंत बुक नाम का, उससे पूछा जाता है, और व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है इसमें। और इंग्लिश में भी रेनबो पार्ट 2 बुक का नाम है, और ग्रामर, मतलब इन्हीं से पूछा जाता है। इसमें तो 100 मार्क्स का रहता है, और इनमें से 100 मार्क्स का। इसका भी मैं कराऊंगा, मतलब इसका जो है उस तरह से नहीं 50-50 करके 1 शॉट करके 2-4 वीडियो हिंदी से ले आऊँगा, 2-4 वीडियो इंग्लिश से, मतलब निचोड़ के, और इससे बाहर से नहीं ही आएगा बोर्ड में आपके प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। और साथ में मैं जो इसमें लेटर लिखाना सिखाऊंगा, 5 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। तो चलो कल से स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज का नाम क्या याद रखना, मिशन BSEB 2026। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल से स्टार्ट होने वाला मिशन 2026 बैच भी